नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या वैकेंसी है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन की, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है, क्या फीस है, क्या डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, कितने पोस्ट निकाले गए हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, तो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है आपका मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा निकाली गई है, जो कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंडर आता है। भर्ती जो की जाएगी वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू की जाएगी। 16 मई 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या क्या जानकारी दी गई है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट कौन कौन से हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और मैक्सिमम या मिनिमम सैलरी क्या रहने वाली है पर मंथ। तो ये जो वैकेंसी है वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगी। वॉक इन इंटरव्यू फॉर इंगेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा MDNIY एंड योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आपका बाय CV ऑन प्योरली टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन अ फिक्स्ड रेमुनरेशन वर्क एट मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ये जो पता दिया गया है, साथ ही आपका जॉब कहाँ पे लगने वाला है वो सारी चीज़ें दी गई। इसके अंदर आपको काम करना है और ये सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। कौन कौन से पोस्ट हैं, तो पहला है प्रिंसिपल कंसल्टेंट की पोस्ट है आपका 1 साल के लिए। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में आपको जॉब करना होगा। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। किसी भी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो उसमें रखा गया है MPhil या PhD योगा में आपके पास होना चाहिए। नॉलेज भी होना चाहिए योगा और प्रैक्टिस भी होना चाहिए योगा का। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस टू सेट अप और हेडिंग अ सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 10 साल का। मिनिमम एक्सपीरियंस बोला गया है कि 10 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़ और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास वो जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। और काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका MS ऑफिस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता हो, आपको MS ऑफिस चलाना आता हो। तो ये चीज़ है। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज रखी गई है 64 साल। आपकी उम्र 64 साल से कम रहे तो आप आवेदन कर सकते हैं, अर्थात 64 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। 10 साल का मिनिमम को एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम देखेंगे सैलरी। अधिकतम सैलरी मिलेगी 1,50,000 रुपये पर मंथ, यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। दूसरी पोस्ट है कंसल्टेंट IT फॉर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। 1 साल के लिए ये वैकेंसी है, जो कि IT के क्षेत्र में कंसल्टेंट की पोस्ट। क्वालिफिकेशन आपके पास BE या BTech या MCA होनी चाहिए। मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर ME MTech IT में, या फिर कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। और 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन रिलेटेड एरियाज नॉलेज ऑफ PHP कोड, इग्निटर, वर्डप्रेस, MySQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अधिकतम एज यहाँ पे भी 64 साल रखी है। सैलरी अधिकतम 50,000 है यहाँ पे। अगला पद है कंसल्टेंट योगा की। 1 साल के लिए इसकी भर्ती की जाएगी। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है योगा में, और वो भी क्वालिफाई होना चाहिए 55% अंकों के साथ, या फिर PhD हो आपके पास, PhD डिग्री हो योगा में, या फिर ऐसे ही कोई और डिग्री हो रिलेटेड योगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास
जो कि लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन योगा आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर यूजीसी एक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट विद 55% मार्क्स बोथ विथ 5 years teaching research experience in yoga from a university or an institute of repute. या फिर a medical graduate psychotherapy postgraduate from a recognized university established under UGC Act with a minimum 55% marks and 1 year diploma in yoga after graduation from a recognized university institute of repute with minimum 55% marks with 5 year teaching and research experience in yoga in a university college या institute of repute. या फिर VNYS graduation from a recognized university under UGC Act with a minimum 55% of marks and 5 year teaching and research experience in yoga. सैलरी यहाँ पे भी अधिकतम 50,000 दी जाएगी. अगला पद है सीनियर कंसल्टेंट योगा थेरेपिस्ट की MD/NIY. 1 साल का ये आपका रहेगा, 1 साल के लिए भर्ती की जाएगी. क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रेगुलर और PhD होना चाहिए आपका योगा में, योगा थेरेपी में, या फिर ऐसे ही इससे रिलेटेड कोई आपके पास डिग्री हो. दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री में आपका आयुष सिस्टम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रेगुलर 1 ईयर का डिप्लोमा इन योगा, योगा थेरेपी या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से. फिर BNYS डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी विद MD इन योगा में. एक्सपीरियंस 6 साल का मांगा है मिनिमम और सैलरी अधिकतम 75,000 रुपये पर मंथ रहेगी. कंसल्टेंट योगा थेरेपी 3 ईयर 3 फॉर MD/NIY. इसमें रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए योगा थेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए योगा में या योगा थेरेपी में. साथ ही 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट. फिर मेडिकल ग्रेजुएट a postgraduate in psychotherapy from a recognized university and regular 1 year diploma in yoga therapy from a recognized university and institute of repute. फिर VNYS डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट के थ्रू आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए VNYS की. एक्सपीरियंस 5 साल का रेगुलर टीचिंग थेरेपी क्लिनिकल रिसर्च एक्सपीरियंस इन योगा हॉस्पिटल थेरेपीज में. सैलरी अधिकतम 50,000 रहेगी. अगला पद है सीनियर कंसल्टेंट की मीडिया 1 पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में या फिर जर्नलिज्म में 55% अंकों से उत्तीर्ण हो. फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन आपका जर्नलिज्म विद 55% मार्क्स से होना चाहिए. फिर कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है. ये जो एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो आपका मीडिया के क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में और NGO में, इन किसी भी एक में हो मान्य होगा. फिर एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए. नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में MS वर्ड का, MS एक्सेल का, MS पावरपॉइंट का. और जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा है या फिर डिज़ायरेबल चीज़ें मांगी गई है उसमें आपका प्रोफिशिएंसी इन हिंदी होनी चाहिए, हिंदी में आप अच्छे हो, इंग्लिश में ये हाई प्रोफिशिएंसी मांगा है और नॉलेज हो आयुष सिस्टम का. अधिकतम एज लिमिट 64 रखी गई है. सैलरी की बात करें तो सैलरी 75,000 रुपये पर मंथ अधिकतम रखा गया है. काम क्या है ये सारी चीज़ें आप देखेंगे एक बार. आवेदन करने से पहले रीड कर लीजिएगा क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी, इसमें दिया गया है. कंसल्टेंट सोशल मीडिया 1 ईयर. इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में या मास जर्नलिज्म में, 55% अंकों से उत्तीर्ण भी होना चाहिए UGC एक्ट के अकॉर्डिंग. या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास मास कम्युनिकेशन या मास आपका जर्नलिज्म में 55% अंकों से वो भी उत्तीर्ण होना चाहिए. 5 साल का एक्सपीरियंस
होना चाहिए मिनिमम। कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन क्षेत्र में एनजीओ अंडरटेकिंग हैविंग आपका नेशनल पब्लिक सेक्टर में हो चलेगा। फिर अच्छा नॉलेज होना चाहिए सोशल मीडिया का हैंडल का, सोशल हैंडल्स जो भी हैं, शॉर्ट फिल्म्स प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। हिंदी का ज्ञान हो, हाई प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, एबिलिटी होना चाहिए तो वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द कंप्यूटर में। सैलरी अधिकतम 50,000 रखी गई है यहाँ पे। फिर अगला पद है कंसल्टेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, 4 पद है यहाँ पे। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें लिखा है द पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरीज और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर PSU ऑटोनॉमस बॉडीज, या फिर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन सच एज लॉ या कॉमर्स में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज़ें दी गई है। सैलरी अधिकतम यहाँ पे भी 50 साल रखी गई है। एज यहाँ पे भी अधिकतम 64 साल रखा गया है। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है मास्टर डिग्री आपका हिंदी और इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, कंपलसरी है। मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सैलरी रखी गई है 20,000 रुपये अधिकतम। तो ये थे पद संबंधित क्वालिफिकेशन, पद संबंधी आपका सैलरी और एज। अब देख लेते हैं कितने कितने पद निकाले गए हैं अलग अलग पोस्ट में। जैसे प्रिंसिपल कंसल्टेंट की जो पोस्ट थी उसके लिए 1 पद निकाला गया है। मैक्सिमम सैलरी 1,50,000 रुपये रखी गई है। वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है वो है 29/5/2024। फिर कंसल्टेंट IT की एक पोस्ट निकाली गई है, 50,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी है। 30/5/2024 को इसका इंटरव्यू होगा। कंसल्टेंट योगा एक पद निकाला गया है, 50,000 रुपये अधिकतम सैलरी है। 31/5/2024 इसमें इस तारीख को वॉक इन इंटरव्यू हो। फिर सीनियर कंसल्टेंट योगा थेरेपी की बात करें, एक पोस्ट निकाली गई है, 75,000 मैक्सिमम सैलरी है। 3 जून 2024 को इसका इंटरव्यू होगा। कंसल्टेंट योगा 3 पोस्ट, इसका भी 3 जून को इंटरव्यू होगा। फिर सीनियर कंसल्टेंट मीडिया 75,000 मैक्सिमम सैलरी, 4 तारीख को होगा, 4 जून को वॉक इन इंटरव्यू। कंसल्टेंट सोशल मीडिया का 75,000 पर मंथ अधिकतम सैलरी, 4 तारीख को इसका भी आपका इंटरव्यू होगा। फिर कंसल्टेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव की जो पोस्ट है उसके लिए कुल 4 पद निकाले गए हैं और एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर उसके लिए 1 पद निकाले गए हैं। इन दोनों का जो होगा आपका इंटरव्यू होगा 5 जून को। टाइमिंग रखी गई है रजिस्ट्रेशन की 9 से 10:30, स्किल और रिटन टेस्ट की 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो शो करे जाएंगे वो 2:30 बजे करे जाएंगे। एज लिमिट 64 साल देख चुके हैं। यहाँ पे छुट्टी संबंधित चीज़ें दी गई है। वर्क के कितने आवर आपको काम करने होंगे वो सारी चीज़ें दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसीजर दी गई है, ये फॉर्म दिया गया है जिसे आपको फिल करना है। और ये थी इन वैकेंसी संबंधी जानकारी। दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी के लिए, नई वैकेंसी जानकारी के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल सुपर डिश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।